रोज़गार मिलना चाहिए लोगों को। बाकी तो मुद्दे चलते ही रहते हैं। जब नए बच्चों को रोज़गार मिलेगा जब ही आगे बढ़ेगा। सब सही चल रहा है, पर अब महंगाई तो कोई भी सरकार नहीं रोक सकती। महंगाई तो ये कहते ज़रूर हैं पर रोकेंगे कोई भी नहीं, और लालच दे रहे हैं जनता को। पर वैसे नरेंद्र मोदी जी का जो कार्य है वो सही चल रहा है, विदेश लेवल तक सुनता कोई भी नहीं है। पूरे रोड खुदे डले हैं साहब, और पूरा रोड जो है मीट मार्केट बना दिया उन्होंने। रोड पे मीट मार्केट है तो पर्दा डालो। तो मैं नारायण सिंह से भी मिला तो उनने कोई संतुष्ट जवाब नहीं वो दिया। तो मंत्री रहे हैं आपके काफी 15 सुनते ही नहीं है। अच्छा माहौल है साहब, बढ़िया चल रहा है एकदम से। मोदी जी का नारा लग रहा है, सब हर आदमी यही कह रहा है कि मोदी जी मोदी जी। मुद्दे क्या है, वो तो यार मोदी और शिवराज हैं। कांग्रेस ने तो अपना मोदी विरोध के चक्कर में अपना देशद्रोह शुरू कर दिया है। से हो गई थी ये महाराज से, अब महाराज जहाँ आ गए हैं तो यहाँ तो बढ़ेगा, कुछ तो बढ़ेगा वोट। नमस्कार, मैं हूं सर्वेश पुरोहित। एमपी तक की चुनावी चौपाल ग्वालियर जिले के ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में आ चुकी है। हम इस वक्त ग्वालियर के हृदय स्थल महाराजवाड़े, जहां यहाँ की इमारतें 7 शैलियों में बनी हुई हैं, जो पूरे देश और नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध है। आइए हम जानते हैं आज चुनावी जो विधानसभा चुनाव 2023 आने वाला है, उसमें यहाँ की जनता क्या कहती है, वोटर क्या कहता है, उनके मुद्दे क्या हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? गोविंद कस्तूरे। जी, इस बार विधानसभा चुनाव 2023 का बिल्कुल आगाज हो चुका है, डेट भी आ चुकी है दीपावली के बाद की। कैसा माहौल है अब? माहौल अच्छा है। क्या मुद्दे हैं इस बार के? बेरोजगारी ज़्यादा मुद्दा है। जनता किस समय क्या सोच रही है, आप क्या सोच रहे हैं, किन मुद्दों पे अपन वोट देंगे, क्या मायने हैं? बस रोज़गार मिलना चाहिए लोगों को। बाकी तो मुद्दे चलते ही रहते हैं। जब नए बच्चों को रोज़गार मिलेगा जब ही आगे बढ़ेगा। बाकी तो सब काम चला हुआ है। विकास कार्य हुआ है, कुछ बदलाव हुआ है? विकास तो हुआ है। कैसा, पहले कैसा दिखता था ये महाराजवाड़ा, अब कैसा दिख रहा है? नहीं, अब अच्छा दिख रहा है। जी, सभी जगह विकास हुआ है। कोई विशेष किसी पार्टी की तरफ झुकाव या जनरल मुद्दे चल रहे हैं? जनरल मुद्दे। अब तो क्या है, चुनाव के माल बॉर्डर पे आता है जब भी मालूम पड़ता है। अभी तो सब हाजी वाले हैं। जनता में रुचि नज़र नहीं आ रही है जो पहले रहती थी। जनता अपने ही मारे परेशान है। चुनाव है, जैसे चल जाए। चुनाव हैं जैसे चल जाए, जनता है मुद्दे। अब जैसे जैसे चुनाव बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, वैसे माहौल बनता जाएगा। बाबूजी, क्या नाम है आपका? प्रेम सिंह नाम। प्रेम जी, क्या माहौल है इस बार? चुनाव का आगाज हो चुका है। चुनाव तो सही है, मोदी जी जीतेंगे। अभी ये विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो विधानसभा में चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? अब मुद्दा तो वैसे सब सही चल रहा है, पर अब महंगाई तो कोई भी सरकार नहीं रोक सकती। महंगाई तो ये कहते ज़रूर हैं पर रोकेंगे कोई भी नहीं, और लालच दे रहे हैं जनता को। पर वैसे नरेंद्र मोदी जी का जो कार्य है वो सही चल रहा है, विदेश लेवल तक। और मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में मामा कर तो रहे हैं, पर कुछ लोग संतुष्ट नहीं हैं, कुछ संतुष्ट हैं। अब विकास हुआ है? अब विकास तो अपने स्तर पे वो कर ही रहे हैं। अब जनता को कैसा लग रहा है ये तो उनका अपना अपना विचार है। बिल्कुल, विकास तो हो रहा है। कहीं ना कहीं आपने देखा कि मोदी अच्छे हैं, लेकिन मामा के लेकर कहीं ना कहीं कसमकस, जिस तरीके से खुल के बोलने में परेशानी। बाबा जी, क्या गिन रहे हैं बटुआ में? क्या संभाल रहे हैं? कहाँ से आए हैं? यही लोकल ही है। लोकल ही है। तो अभी चुनाव का आगाज हो गया है, तो क्या माहौल दिख रहा है इस बार? वही माहौल का तो ऐसा है, सही कोई चल नहीं रहा है। बता रहे कांग्रेस आएगी, लेकिन मोदी का हिसाब किताब बढ़िया है। लेकिन मोदी का प्रदेश का चुनाव हो रहा है, तो ये क्या मोदी के ये चेहरे पे यहाँ भी अभी वोट पड़ेंगे? लेकिन फूल तो है, फूल मोदी का ही है समझ वाला। तो मामा का ठीक नहीं लगा? नहीं, कैंडिडेट कम देखता है आदमी।
लेकिन वो पार्टी कैसी है वो भी दिख रहा है। और स्थानीय कोई मुद्दे, ग्वालियर के क्या मुद्दे हैं? इस विधानसभा क्षेत्र में कैसा काम वाम हुआ ग्वालियर दक्षिण में? काम तो हुआ है, लेकिन प्रशासन से आम जो समस्या है वो प्रशासन नहीं सुनता है। दक्षिण में तो ज़्यादा काम नहीं हुआ साहब, रोड पूरी प्रशासन सुनता ही नहीं है। कोई भी चीज़ जाए कोई ना नाराज नहीं, प्रशासन नहीं सुनता है कहीं ना कहीं, तो फिर मतलब स्थानीय नेता सुनते हैं बात? कोई नहीं, दक्षिण में कोई चुनाव के बाद कोई नहीं। ना कांग्रेस सुनना ही ना नहीं मतलब स्थानीय आप लोग कहीं ना कहीं या देखते ही नहीं भाई। वैसे तो आदमी नेता को खुद आना चाहिए कि वहाँ हमारे क्षेत्र में क्या क्या समस्या है, क्या क्या परेशानी है, तो आते नहीं है। और कभी जाओ भी तो साल लग जाएंगे, हाँ देखेंगे, होता कुछ नहीं है। नेता आते हैं कहीं ना कहीं साल में मिलते नहीं है, क्या कैसा क्या नहीं विकास उनसे हुआ है? आप चाहे नारायण सिंह जी से मिलो, भौरे साहब से मिलो, और चाहे प्रवीण साहब से, सुनता कोई भी नहीं है। पूरे रोड खुदे डले हैं साहब, और पूरा रोड जो है मीट मार्केट बना दिया उन्होंने। रोड पे मीट मार्केट है तो पर्दा डालो। तो मैं नारायण सिंह से भी मिला तो उनने कोई संतुष्ट जवाब नहीं वो दिया। तो मंत्री रहे हैं आपके काफी, तो 15 सुनते ही नहीं है। कहने लगे कि साहब वो शिवराज सिंह वर्मा के पास जाओ। तो मैंने कहा एप्लीकेशन हम आपको दे रहे हैं, तो शिवराज सिंह वर्मा के पास जाएंगे। कमिश्नर को हमने जन सुनवाई में दिया। पूरे रोड पे आप देखिए पर्दे भी नहीं लगाते, वो मीट काट के बेच रहे हैं, सिकंदर कंपू से लेके गोमती की पड़ी से लेके। और मैंने कहा था ये चीजें मुद्दे अब हावी रहेंगे चुनाव के समय? क्यों नहीं रहेंगे साहब, हमें तो कष्ट होगा तो हम तो जो कैसा नेता चाहिए, आप कैसा चाहते हो, कैसा नेता होना हम तो चाहिए, ऐसा चाहते हैं। कैसी सरकार होना? अब आप देखिए ना तो कांग्रेस ने किया ना नारायण सिंह ने किया। रोड पूरे टूटे डले, यानी रात को कोई बुढ़ा आदमी हो, हम जैसे बुजुर्ग आदमी 75 साल के, तो हम तो गिर पड़ेंगे साइकिल से या पैदल। कहीं ना कहीं सड़कें टूटी हैं, तो आप कैसा नेता चाहते हो, कैसी सरकार चाहते हो, कौन सी पार्टी की सरकार? अतिक्रमण भी इतना हो रहा है जगह जगह, तो अतिक्रमण जो हो रहा है जगह देख रहे हो, तो वो तो स्वयं नेताओं को दिखता है ना, बस देख के चलेगा, हाँ बोल के चलेगी। चलो, अभी देखा आपने बुजुर्गों, कहीं ना कहीं इनको सड़कों की समस्या है, जिस तरीके से सड़कें खुद ही पड़ी हैं। और हम चलते हैं आगे, देखते हैं किस तरीके से यहाँ महाराजवाड़े पे और लोगों की क्या कहते हैं। आइए जी। बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश रोमन एडवोकेट है। जी जी। इस बार बिल्कुल चुनाव की घोषणा हो गई है, क्या माहौल है? माहौल तो अभी तो आपको भी पता होगा क्या माहौल है, क्या नहीं है। क्या मुद्दे चल रहे हैं इस मामले में हम लोग राजनीतिक मामले में कुछ नहीं जानते। मुद्दे चल रहे हैं, जो विकास दिख रहा है वो सामने दिख रहा है। बीजेपी ने जितना कार्य किया है बहुत अच्छा कार्य किया और कर रहे हैं और करते रहेंगे आगे भी। और कोई स्थानीय मुद्दे, समस्याएं? और कोई ऐसी समस्या नहीं। कैसा नेता कैसा पसंद करते हो आप, कौन सा नहीं? यहाँ आपके यहाँ से तो अभी कांग्रेस विजयी हुई 2018 में। हाँ तो सो व्हाट, वो तो जनता की मर्जी है, जिसको चुनना है उसको चुनती है ना। तो कहीं ना कहीं भाजपा के विरोध में मतलब इस तरीके नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी स्थानीय अभी कोई ऐसा विशेष मुद्दा या वो नहीं है? ऐसा विशेष कोई मुद्दा नहीं है जी। स्थानीय अभी कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको दिखाई दिए विकास बहुत हुआ है, ये कहना है। और जिस तरीके से विकास हो रहा है, इनका कहना है बाबूजी का। लेकिन यहाँ से 2018 में कांग्रेस ही विजयी हुई थी, इस बार कोई नया मुद्दा दिखाई तो नहीं दे रहा है। और हम इस बार चलते चलते जा रहे बोल रहे हैं इस बार भाजपा ही आएगी। और भी हम आगे लेते हैं जानकारी किस तरीके से। यहाँ कुछ दुकानदार भी, ये कल यहाँ पर अब नवरात्रि का त्यौहार शुरू होने वाला है, उसी तरीके से नवरात्रि के त्यौहार को लेके ये पूरा फुटपाथ पे या मार्केट लगता है महाराजवाड़े पर या, और ये कहीं ना कहीं हृदय स्थल है ग्वालियर का। लेकिन यहाँ कहा जाता है ये गरीबों का भी बाजार है, यहाँ फुटपाथ पे बाजार लगता है। किस तरीके से यहाँ बाजार लगता है, क्या क्या चीज़ें यहाँ सामान बिकता है और क्या क्या खरीदने आते हैं लोग? जो पूजन सामग्री बिक रही है, माता बैठेंगी कल से। यहाँ चुनरी है, रोली है, सिंदूर है, धूप है, 7 दान है। जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, 200-300 रुपये का सामान।
कैसा अभी चुनाव की घोषणा हो गई है, हाँ विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है, तो अब कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा था, बढ़िया लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा। किन मुद्दों पे चुनाव होगा आप लोगों का, कोई है विशेष मुद्दे? नहीं, वैसे अगर पूछी जाए तो पार्टी काम बढ़िया कर रही है और बेचारे बोलते भी नहीं हैं, गरीब आदमी हैं हम तो साहब, बैठे हैं, कोई नहीं आया छेड़ने के लिए भी, बैठे हैं। कल आज लगती है हमारी, साल में एक बार दुकान लगती है बस। ये पूरा बाजार एक साल में एक ही बार लगता है? हाँ, जब पूजा का सामग्री का, अब दीपावली पे बैठेंगे, फिर थोड़े थोड़े दुकानदार स्टिकर वगैरह बेचेंगे, छोटे छोटे दुकानदार हैं, 200, 400, 500, 1000 रुपये का सामान ले आते हैं, अपने त्योहार मना लेते हैं। बिल्कुल, ये साल में एक ही दिन बाजार लगता है। जिस तरीके से यहाँ पे अभी कोई प्रशासन का कोई रोक टोक करने नहीं आया, इसलिए संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं दुकानदार कहीं ना कहीं। आइए हम और जानकारी लेते हैं। बाबूजी, क्या खरीदने आए हैं? बस थोड़ा सा यही माता का प्रसादी लेने आए हैं, दुपट्टे वगैरह खरीद कर पहनाने के लिए उनको। जी। हाँ, तो इस बार क्या चुनावी माहौल क्या है? अभी चुनाव की घोषणा हो गई है, बहुत अच्छा माहौल है साहब, बढ़िया चल रहा है एकदम से। मोदी जी का नारा लग रहा है, सब हर आदमी यही कह रहा है कि मोदी जी मोदी जी। अभी चुनाव तो मध्य प्रदेश का है, विधानसभा का, उसमें हाँ, उसमें भी यही कह रहे हैं कि इन्हीं को आने चाहिए, काम अच्छा किया है उन्होंने, बढ़िया फर्स्ट क्लास किया है और आगे भी साथ वो करते रहेंगे। देश विदेशों से भी जुड़े हुए हैं वो, तो मतलब मोदी सबको पसंद आ रहे हैं, मतलब आगे अब जैसा भी हो जाए, मतलब कहने। बिल्कुल, चुनाव जरूर मध्य प्रदेश का है, लेकिन अभी भी देखा कि मोदी के नाम पे अभी इसमें वोट डलें। क्या मानते हैं इस बार कैसा मुद्दे हैं? क्या मुद्दे क्या है? वो तो यार मोदी और शिवराज हैं। कांग्रेस ने तो अपना मोदी विरोध के चक्कर में अपना देशद्रोह शुरू कर दिया है, आतंकवादियों का सपोर्ट कर रही है सरेआम, कोई विकास कार्य नहीं किए। यहाँ स्थानीय क्या मुद्दे, आपकी विधानसभा में क्या मुद्दे हैं? विधानसभा विकास का मुद्दा है, और क्या है? विकास हुआ है? हुआ है, विकास क्यों नहीं हुआ? अपने कैसा नेता पसंद करते हैं? कौन सी विधानसभा लगती है? आप कहाँ रहते हैं? हम यही लश्कर विधानसभा क्षेत्र में हैं। हाँ, तो यहाँ पर तो अभी कांग्रेस विजयी हुई थी 2018 में, इस बार क्या माहौल है? अब देखो कौन आता है। भाजपा से अभी कोई तय नहीं है? हाँ, अभी तो कोई तय नहीं है भाजपा से। क्या लग रहा है कौन आ सकता है? अब भाई इस समय कंपटीशन तो बहुत टफ है। सिंधिया को भी दे सकते हैं क्या टिकट, ऐसा चर्चा है? नहीं, ऐसा लगता नहीं है सिंधिया को यहाँ से देंगे, क्योंकि सिंधिया अब रहेंगे तो उस केंद्र में ही रहेंगे अभी। बिल्कुल, सिंधिया रहेंगे तो केंद्र में ही रहेंगे, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं दिखाई देता है। बाबूजी, क्या नाम है? राम बाबू सेन नाम है साहब। सेन साहब, कैसे माहौल है? विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। माहौल तो साहब अभी समझ में नहीं आ रहा है कुछ। हाँ, जब तक दोनों प्रत्याशी नहीं घोषित हों, जब तक मालूम नहीं पड़ेगा। किसकी लग रहा है कौन आ सकता है? बीजेपी आएगी तो, और क्या है, कांग्रेस में तो दम है नहीं है। हाँ, पहले तो कांग्रेस जीती थी 2018 में। नहीं, अब वो कुछ उस हिसाब से हो गई थी, ये महाराज थे, अब महाराज जहाँ आ गए हैं तो जहाँ तो बढ़ेगा, कुछ तो बढ़ेगा वोट। हाँ, ग्वालियर महाराज आ गए हैं यहाँ पे, तो अब कहीं ना कहीं अंतर आएगा। आपका क्या मानना है, इस बार क्या मुद्दे हैं? चुनाव की घोषणा हो गई है, अभी खरीदारी करने आई हैं आप? या कल नवरात्र की स्थापना हो रही है, इस कारण से हम लोग खरीदारी करने आए। तो चुनावी माहौल क्या है, कैसा बजट चल रहा है आपका? ठीक ठाक है घर का? हाँ, ठीक है। वैसे जो देखा जाए पूरे भारतवर्ष के हिसाब से, तो जो अभी पिछले 10 साल होने जा रहे हैं, उसमें जो भी अभी तक सुधार आए हैं, बहुत अच्छे सुधार आए हैं, वो बीजेपी मतलब मोदी जी की वजह से। तो मेरा तो यही मानना है कि मोदी जी को ही आना ही चाहिए बस। लेकिन अभी मध्य प्रदेश के चुनाव हैं, मोदी जी सेंट्रल में प्रधानमंत्री, तो यहाँ पे क्या मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है? बीजेपी ही आएगी। महंगाई कोई मुद्दा रहेगा? बेरोजगारी, महंगाई या नहीं? अब महंगाई हुई है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, तो महंगाई तो समय के साथ बढ़ती ही है। महंगाई समय के साथ बढ़ती है, कहीं ना कहीं संतुष्ट है आप? क्या कहेंगे? घोषित हों, जब तक मालूम नहीं पड़ेगा। किसकी लग रहा है कौन आ सकता है? बीजेपी आएगी तो, और क्या है, कांग्रेस में तो दम है नहीं है। हाँ, पहले तो कांग्रेस जीती थी 2018 में। नहीं, अब वो कुछ उस हिसाब से हो गई थी, ये महाराज थे, अब महाराज जहाँ आ गए हैं तो जहाँ तो बढ़ेगा, कुछ तो बढ़ेगा वोट।
हाँ ग्वालियर महाराज आ गए हैं यहाँ पे, तो अब कहीं ना कहीं अंतर आएगा। आपका क्या मानना है, इस बार क्या मुद्दे हैं? चुनाव की घोषणा हो गई है, अभी खरीदारी करने आई हैं आप? या कल नवरात्र की स्थापना हो रही है, इस कारण से हम लोग खरीदारी करने आए हैं। तो चुनावी माहौल क्या है, कैसा बजट चल रहा है आपका? ठीक ठाक है घर का? हाँ ठीक है वैसे जो देखा जाए पूरे भारतवर्ष के हिसाब से तो जो अभी पिछले 10 साल होने जा रहे हैं उसमें जो भी अभी तक सुधार आए हैं, बहुत अच्छे सुधार आए हैं, वो बीजेपी मतलब मोदी जी की वजह से। तो मेरा तो यही मानना है कि मोदी जी को ही आना ही चाहिए बस। लेकिन अभी मध्य प्रदेश के चुनाव हैं, मोदी जी सेंट्रल में हैं, प्रधानमंत्री, तो यहाँ पे क्या मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है? बीजेपी ही आएगी। महंगाई कोई मुद्दा रहेगा, बेरोजगारी, महंगाई या नहीं? अब महंगाई हुई है लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, तो महंगाई तो समय के साथ बढ़ती ही है महंगाई समय के साथ बढ़ती है, कहीं ना कहीं संतुष्ट है आप? क्या कहेंगे, कैसा माहौल है, मुद्दे क्या है? नहीं, मुद्दा तो कुछ नहीं है, वैसे महंगाई कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से सैलरी भी बढ़ी है लोगों की। तो आप देख रहे हैं मार्केट में खरीदारी करने के लिए लोग वैसे ही आ रहे हैं, तो महंगाई ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। वो तो क्या अपोजिट पार्टियाँ महंगाई का मुद्दा बना लेती है। और बेरोजगारी की समस्या तो ऐसी है कि लोग काम करना नहीं चाहते, क्योंकि हर एक पार्टी अपनी तरफ से फ्री बांट रही है सब चीज़ें। जब आदमी को फ्री का बिजली, फ्री का पानी, सब चीज़ फ्री की मिलने लगी तो काम कौन करेगा? तो बेरोजगारी की तो समस्या ही नहीं आती, जो कि बांग्लादेश और श्रीलंका में हुआ है। तो बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है। वो तो आदमी, जो आदमी काम करे उसी को वोट मिलना चाहिए। आप क्या मानते हैं? काम तो हो रहा है बीजेपी में, काम कैसे नहीं हो रहा है? काम तो देखने लायक हो रहा है कि पब्लिक खुद देख के बता सकती है कि बीजेपी के इसमें गवर्नमेंट में क्या काम नहीं हो रहे हैं। सबको रोजगार भी उपलब्ध हो रहा हैगा, जहाँ तक कि लेडीज़ों के लिए भी अच्छी से अच्छी स्कीमें निकाली जा रही है। बेरोजगारों के लिए रोजगार प्रधानमंत्री मोदी जी ने बता ही दिया हैगा। मेरे ख्याल से तो बीजेपी इस सबसे बेस्ट, सभी काम हो रहे हैं। और जहाँ तक हम ग्वालियर को देख रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं श्रीमान सिंधिया जी के समय जब वो आए हैं तो आज हम खुद देख सकते हैं कि वाड़ा पहले क्या था और आज वाड़ा आप लोग खुद देख सकते हो कि वाड़े की क्या पोजीशन है आज। मेरे हिसाब से तो बीजेपी आना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं काम बहुत अच्छे हुए हैं, ये कहना है। बाबूजी आप क्या मानते हैं, क्या है, विधानसभा चुनाव आ गया है, मुद्दे क्या है इस बार? तो बीजेपी जीतेगी, सब तरफ विकास हुआ है ग्वालियर में। हमने तो पहला प्रधानमंत्री देखा है ऐसा जो हमारे सामने। मुख्यमंत्री ने काम नहीं किया, फिर मुख्यमंत्री ने भी काम किया है। सब देखो ना, चारों तरफ चमक रहा है, सब पूरे शहर को देख लो आप, चारों तरफ विकास ही विकास हो रहा है। चारों तरफ विकास ही विकास दिखाई दे रहा है। और हम और आगे चलते हैं। पूरा बाजार, यहाँ कई मार्केट हैं, सुभाष मार्केट, नजरबाग मार्केट, टोपी बाजार, सराफा बाजार, मोची होली, ये पूरा दौलतगंज, ये महाराजवाड़े से सारे बाजार यहाँ कनेक्ट हैं। और यहाँ पर मंदिर भी है, सिंधिया राजघराने का मंदिर है यहाँ, वहाँ वो हर साल दर्शन करने आते हैं। और हम जानकारी लेते हैं और आप लोगों को बताते हैं क्या माहौल है। आइए, जो भी आपको शॉर्ट। तो ये पूरा महाराजवाड़ा आप देख सकते हैं, सभी 7 शैलियों में यहाँ इमारतें जो बनी हैं, जो अनेकता में एकता को प्रदर्शित करती हैं पूरे देश में। यहाँ युवा भी दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं युवा वोटर भी हैं जो क्या यहीं ग्वालियर के रहने वाले हैं आप? जी जी। वोट बन गया आपका? जी बिल्कुल बन गया। तो क्या फर्स्ट टाइम वोट करेंगे? जी फर्स्ट टाइम करूँगी। क्या दिमाग में आ रहा है, किस तरीके से आप वोट, क्या किन चीज़ों को देखकर वोट देंगे? अभी ऐसा को तो कुछ सोचा नहीं है, बस जनता की जो हेल्प कर सके, अच्छे से उनका ध्यान रख सके, उन्हीं को वोट देंगे बस। माहौल, मुद्दे क्या हैं इस बार? मुद्दे का तो कुछ अभी आइडिया नहीं है। हाँ फर्स्ट टाइम करेंगे। आप क्या मानते हैं इस बार वोट बन गया आपका? अभी नहीं बना मेरा वोट नहीं बना। नहीं अभी नहीं बना। बना नहीं है, बनवाया नहीं? अभी बना ही नहीं है। हाँ अभी बना नहीं है, अभी मैं 18 की हुई हूँ ना, क्योंकि हाँ तो अभी बना नहीं, अभी बनवाऊंगी। इस बार तो वोट हर पूरे महीने बनते जाएंगे, चुनाव के पहले भी तक अगर किसकी एज हो रही है तो वोट बन रहे हैं। हाँ मैं बनवाऊंगी, बहुत जल्दी बनवाऊंगी। अभी अप्लाई करूंगी, पापा भी बोल रहे थे कर दो अप्लाई, क्योंकि वोट तो डालना इम्पोर्टेंट है, वो तो भारतीय। चर्चा चलती है चुनावी? हाँ चलती रहती है, वो चलती रहती है।
क्या लग रहा है, क्या चाहते हो आपके यहाँ, कैसी सरकार होना चाहिए, कैसे नेता होना चाहिए, क्या दिमाग? तो इतना पॉलिटिक्स में पता नहीं है, जो भी बने बन जाए, बस काम अच्छा करे जनता के लिए। जनता की सुने, सपोर्ट करे, ये नहीं काम होने के बाद जनता को भूल जाए। जनता की सुनना चाहिए, कहीं ना कहीं ये नहीं कि वो चुनाव जीत जाते हैं और चले जाते हैं, फिर वो दिखाई नहीं देते हैं। ये कहीं ना कहीं अभी फर्स्ट टाइम वोटर हैं, उनके मन की ये इच्छा देखा आपने जानी है कहीं ना कहीं, और बात करते हैं। और ये महाराज बाड़े के अंदर सुभाष मार्केट है, यहाँ पे पूरा ग्वालियर का बहुत प्रसिद्ध मार्केट है। जब यहाँ कहीं किसी भी वक्त आप आते हैं तो ये भीड़ पूरा दिखाई देती है। यहाँ हर चीज़, चाहे बच्चों की हो, चाहे आपको शादी संबंधी हो, किसी भी हर संबंध के यहाँ दुकानदारी रहती है। आइए हम बात करते हैं यहाँ कौन कौन सा यहाँ सामान मिलता है ग्राहकों को। यहाँ साहब नाखून से लेकर चोटी तक हर चीज़ यहाँ अवेलेबल है। जिस ग्राहक को जो चीज़ चाहिए वो यहाँ मिल जाए। कॉस्मेटिक हो, रेडीमेड हो, अंडर गारमेंट्स हो, शूज़ हो, बैग्स हो, बेडशीट्स वगैरह हो, जो भी आइटम मतलब सब ड्राई फ्रूट हो, मिठाई हो, जो भी आपको चीज़ चाहिए, ग्राहक को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सब चीज़ अवेलेबल है। पर इस समय इतनी हालत मार्केट की ख़राब है कि यहाँ अधिकतर दुकानों के बोनी करने के भी लाले पड़ गए हैं। कई दुकानें तो ऐसी हैं जो एक एक महीने तक अपना खर्चा भी नहीं निकाल पाती हैं और दुकानें बंद करके चले गए हैं। ऐसी समस्या पैदा हो गई है कि पूछो नहीं। क्यों, क्या कारण क्या लगता है? कुछ मंदी तो साहब पूरे देश में ही है। इसका कारण हम क्या बता सकते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, युद्ध चढ़ रहे हैं, तो इससे हमारे देश को भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो कुछ एक कारण ये भी है। दूसरा, महंगाई बहुत बढ़ गई है। तीसरा, आवागमन का रास्ते बंद है। महाराज बाड़ा पे जैसे टेम्पू, ऑटो आते हैं, वो सब बंद हो गए हैं। तो जो भी ग्राहक आजकल आता है वो चाहता है मुझे महाराज बाड़ा पे सब सुविधा मिले। यहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं है तो ग्राहक नहीं आता है। ऑटो टेम्पू बंद हो गए हैं तो ग्राहक नहीं आता है। और फिर हर जगह मार्केटें इतनी बन गई हैं, हर एरिया में, हर कॉलोनी में। तो जैसे ठाटीपुर है, मुरार है, या लक्ष्मीगंज है, या माधोगंज है, सिकंदर कंपू है, वहाँ का ग्राहक जो है, जो रहवासी है वहाँ, वो वहीं से सामान लेना पसंद करता है। अगर महाराज बाड़ा पे जो ग्राहक आता है उसको कोई सुविधा नहीं मिलेगी, गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिलेगी, कन्वेंस की प्रॉब्लम होगी, ऑटो नहीं मिलेगा, तो यहाँ कोई नहीं आता। आज से 10-15 साल के पहले के क्या माहौल यहाँ था? आज 10-15 साल के पहले की बात छोड़िए, 2 साल पहले तक भी इतनी स्थिति अच्छी थी, कोई चीज़ की कमी नहीं थी। 2 साल से जब से ये बंद कर दिया है, या महाराज बाड़ा पे आना जाना बंद हो गया है, यहाँ और समस्याएं हैं। तो ये यहाँ के इस बार के मुद्दे भी रहेंगे, चुनावी मुद्दे भी बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, और बनने भी चाहिए और बनेंगे भी। व्यापारियों की कोई समस्या का समाधान नहीं होता है, व्यापारियों की कोई समस्या सुलझाई नहीं जाती हैं। स्मार्ट सिटी ने पूरे बाड़े के रास्ते बंद कर दिए हैं, मार्केट के बाहर बैरिकेड्स लगा दिए हैं, न तो अंदर कोई गाड़ी आएगी। स्मार्ट सिटी तो कई दावे करती है, बहुत अच्छा विकास कराया हमने महाराज बाड़े का। नो डाउट बहुत अच्छा विकास किया है। विकास से व्यापार नहीं चलता। व्यापार तभी चलेगा जब ग्राहक को सुविधा मिलेगी। व्यापार तभी चलेगा जब ग्राहक को आने में कोई परेशानी नहीं होगी। व्यापार तभी चलेगा जो आम नागरिक है, मध्यम वर्गीय, वो सामान लेने जब बाड़े पे आता है तब उसको सब सुविधा मिलनी चाहिए। टेम्पू से मुरार से आता है 10 रुपये लगते हैं, अब उसको ऑटो से आना पड़ता है, कम से कम 100 रुपये लगेंगे। इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है, आप क्या मानते हैं? अब ये तो कुछ कह नहीं सकते, अभी माहौल बना नहीं है। जब माहौल बनेगा तब बताएंगे क्या होता है। कहीं ना कहीं पूरे मुद्दे आपको बताए, जिस तरीके से व्यापारी कहीं ना कहीं असंतुष्ट दिखाई दिया है। आप देख सकते हैं कि पूरा स्मार्ट सिटी है महाराज बाड़ा, व्यापारी असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी मुद्दे, सरकार किसकी बनेगी, मुद्दे कौन सा रहेगा, ये अभी तय नहीं है। माहौल बना नहीं है, माहौल बनेगा। बाबूजी क्या मानते हैं, माहौल अभी नहीं बना है? बनेगा भी नहीं माहौल। माहौल क्या कारण? माहौल तो ऐसा ही होगा, रास्ता बंद है पूरा, कस्टमर गाड़ी अंदर आ नहीं रहे हैं, पूरा दुकान खाली है। खाली दुकान है, बाहर होगा, कहाँ से आएगा कस्टमर को महाराज बाड़े पे स्मार्ट सिटी ने जो काम किया है उससे कहीं ना कहीं यातायात की व्यवस्था अच्छी नहीं रही है, और यहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं पूरी जो माहौल है, इस बार चुनाव का माहौल है, लेकिन यह पूरा मार्केट जो एक समय सुभाष मार्केट ये भरा हुआ रहता था, आज यहाँ व्यापारी ग्राहकों के लिए तरस रहे हैं।
जिस तरीके से आप देख सकते हैं सभी से चर्चा हुई है। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा से मिला जुला दिखा और मुद्दे भी कहीं ना कहीं मोदी पर भी केंद्र पर ही केंद्रित दिखाई दिए। स्थानीय मुद्दे भी हैं, समस्याएं भी दिखी। कहीं ना कहीं अभी माहौल बनेगा जो कि सभी जितने भी यहाँ का मतदाता थे उनसे बात हुई और उन्होंने बताया आने वाले समय में जब दोनों तरफ से प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे जब शुरू होगा यहाँ का माहौल। सर्वेश पुरोहित, MP तक, ग्वालियर।